गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। ध्यान सार्थक कब बनता है? योग अभ्यास में ध्यान प्रक्रिया की प्रमुखता है। लय योग, राजयोग, हठ योग, नाद योग, बिंदु योग आदि अनेकों योग हैं। उनकी संख्या 84 बताई जाती है, लेकिन ये सभी सफल तब होते हैं जब उनमें मन योग का गहरा पुट लगा हुआ हो। उपेक्षा पूर्वक अनमने भाव से उन कृत्यों को लकीर पीटने जैसे यदि किया जाए तो रसानुभूति उत्पन्न करने की स्थिति ना बन पड़े, और ये समझा जाना चाहिए कि कुछ आंशिक सफलता ही मिल सकी। चक्रवेधन, कुंडलिनी जागरण आदि में जिस स्थान पर जो स्थिति बताई गई है उसे करना पड़ता है। दिवा स्वप्नों के व्याख्याकार कहते हैं कि भूत प्रेत जैसी कल्पनाएं विश्वास का गहरा पुट लग जाने पर ठीक वैसी ही बन जाती हैं जैसी कि हमारी मान्यता रखी गई है। न केवल उनका स्वरूप वैसा दिखता है, बल्कि त्रास या उल्लास भी वैसा ही मिलता है। भूत प्रेतों के संबंध में जैसी अशुभ कल्पनाएं की जाती हैं, ठीक वैसी ही देवी देवताओं के संबंध में भी वैसी ही की जाती हैं, और ये काला पक्ष है और ये फल भी वैसे ही देती हैं। देवी देवता या भूत प्रेत होते हैं या नहीं, उनके संबंध में यथार्थ का तो अभी तक सर्वसम्मत समाधान नहीं हो सका, पर इतना निश्चित रूप से ये सच है कि मान्यताओं के आधार पर व्यक्ति वैसा ही अनुभव करता है और डरावने और लुभावने ऐसे साक्षात्कार करता है जो साधना के अनुरूप, श्रद्धा के अनुरूप प्रतिफल दे सके। इस विज्ञान को साइकोमेट्री कहते हैं। क्रिश्चियन साइंस में भी प्रार्थना द्वारा रोग निवारण का प्रयोग चलता है। ठीक इसी प्रकार के प्रतिफल ध्यान से भी मिलते हैं। स्व सम्मोहन, ऑटो सजेशन या हिप्नोटिज्म का आधार ही संकल्प बल या इच्छा शक्ति का प्रयोग है। इनका उपयोग चमत्कारी प्रतिफल प्रस्तुत करता देखा गया है। संगीत माध्यम के साथ विश्वास का संयोग हो जाने पर कितने ही शारीरिक और मानसिक रोगों पर प्रभाव पड़ता देखा गया है। उन केंद्रों या अंग अवयवों को विकसित एवं क्रियाशील भी किया जा सकता है। इनका प्रयोग विज्ञान जगत में अब गंभीरतापूर्वक हो रहा है और पाया गया है कि औषधि चिकित्सा या शल्य चिकित्सा की तरह इन प्रयोगों का भी समुचित प्रभाव होता है। जापान के डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा ने अपने योगों से सिद्ध किया कि विश्वास उपचार भी अन्य चिकित्सा पद्धतियों से कम फलप्रद नहीं है। इस आधार पर निष्क्रियता को सक्रियता में बदला जा सकता है और संचित विकृतियों को निकालकर बाहर किया जा सकता है। योग वशिष्ठ का एक कथन सर्वदा सत्य है कि जो अपने संबंध में जैसी धारणा बनाता है वो क्रमशः उसी ढांचे में ढलता जाता है। इस मान्यता के आधार पर ही लोग ऊंचे उठते और नीचे गिरते हैं। ध्यान क्या है? भावना अर्थात ध्यान। परिपक्व मान्यता और परिपुष्ट ध्यान में कोई अंतर नहीं। प्रधान किसे कहा जाए और गौण किसे, ये प्रश्न उतना ही उलझा हुआ है जितना कि बीज से वृक्ष हुआ था या वृक्ष से बीज, पहले स्त्री उत्पन्न हुई थी या पुरुष। सच कहा जाए तो ये अलग है ही नहीं। मकान, सड़क, पुल आदि की तरह पहले व्यक्तित्व या देवी देवता कल्पना क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। पीछे वे आकृति और प्रकृति के रूप में प्रत्यक्ष परिचय देने लगते हैं। ध्यान ही योजना है, योजना ही ध्यान है। उन्हें प्रतिपादन और निर्धारण की तरह अन्योन्याश्रित भी कह सकते हैं। लोग जिंदगी को किसी प्रकार जीते हैं और मौत के दिन पूरे करते हैं। ना उसका कोई उद्देश्य निर्धारित कर पाते हैं और ना कार्यक्रम। बिना लगाम के घोड़े की तरह, अनियंत्रित मन की तरह जीवन भी इधर उधर बहता और ज्यों करके बीतता है। इसकी परिणति प्रत्यक्ष है। खींचते खिंचाते, डरते डराते शमशान में रहने
भूतों पलितों की तरह नीरस और निरर्थक जीवन जीना, ये कल्पना शक्ति के अभाव का कारण है। लॉटरी खुलने पर मिलने वाली राशि को ऐसे ही लोग एकाध वर्ष के भीतर बर्बाद कर देते हैं। फंड बोनस में जिन्हें लंबी रकमें मिली हैं, उनके पास भी वो राशि अधिक समय तक नहीं ठहरती। कारण एक ही है कि उस संबंध में धन को व्यय करने का कोई कार्यक्रम उन्होंने नहीं बनाया। यही बात जीवन संपदा के संबंध में भी है। वो जिस तिस प्रकार खर्च होता रहता है और समय कटता रहता है। अच्छा होता हमारा ध्यान जीवन का महत्व समझने और उसे किसी उच्च उद्देश्य के लिए नियोजित करने में लगता और उसके सदुपयोग की कोई कारगर योजना बन पाती। सोचा जाता कि बुढ़ापे की कठिनाइयों का समय रहते बचाव कर लिया जाए और मौत के उपरांत जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उनसे निपटने के लिए ऐसा प्रबंध कर लिया जाए जिससे समय निकल जाने पर पश्चाताप न करना पड़े। जीवन यापन करने और भविष्य का भला बुरा निर्धारण करने की बात जिस तरह से अपने हाथ में है, उसी प्रकार ये भी अपना ही दायित्व है कि पत्नी को भी ऐसी स्थिति में रखा जाए कि वो अच्छा साथी मिलने के लिए भाग्य को सराहती रहे और कृतज्ञता व्यक्त करती रहे। बच्चों का दायित्व इससे भी अधिक बढ़कर है। यह है अपने जीवन पर ध्यान साधना। अपने जीवन को कैसे जीना है, इसकी योजना बनाना। वास्तव में योजना बनाना ही ध्यान है। और जब हम किसी भी चीज की योजना बनाते हैं तो उसमें हमको सफलता मिलने लगती है। चाहे वो हम भगवान पर ध्यान को केंद्रित करें, बुरी चीजों पर ध्यान को केंद्रित करें या अपने जीवन पर। जहाँ भी हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे वहीं हमको सफलता मिलेगी। तो इसी तरह से हमारा ध्यान सार्थक बन जाता है। आज के लिए इतना ही।